नेत्र खुलेंगे, करो ध्यान साधना। श्री राम का दिव्य जीवन चरित्र। परशुराम और लक्ष्मण संवाद। शिव धनुष टूटने से क्रोधित हुए भृकुल शिरोमणि महर्षि परशुराम वहां आ दमके। उन्हें देखते ही स्वयंवर सभा में सन्नाटा छा गया। कायर राजा डरकर कुर्सियों के पीछे छिप गए। महाराज जनक ने उन्हें प्रणाम किया। मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र ने श्री राम और लक्ष्मण को आज्ञा दी कि मुनि श्रेष्ठ के चरणों में प्रणाम करें। परशुराम ने सभी को आशीर्वाद दिया। फिर राजा जनक से मुखातिब होकर बोले, रे मूर्ख जनक, बताइए शिव का धनुष किसने तोड़ा है? उससे शीघ्र सामने ला, वरना रे मूढ़, आज मैं जहां तक तेरा राज्य है वहां तक की सारी पृथ्वी पलट दूंगा। राजा जनक भय के मारे कोई उत्तर न दे पाए। सीता भी सहमी सी खड़ी थी। श्री राम ने जब देखा कि सीता और जनक भयभीत हैं, तब वे बोले, हे नाथ, शिव के धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई दास होगा। क्या आज्ञा है? आप मुझसे कहें। सेवा का कार्य सेवा करना होता है। सुनो राम, जिसने भी शिव का ये धनुष तोड़ा है वो शस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। इसलिए मैं उसे जीवित नहीं छोड़ सकता। या तो वो स्वयं सामने आ जाए, अन्यथा उसके कारण यहां उपस्थित सभी राजा मारे जाएंगे। कहते हुए वे क्रोध से थर-थर कांपने लगे। परशुराम जी के ऐसे कठोर वचन सुनकर लक्ष्मण ने उन्हें चिढ़ाने की गर्ज से कहा, हे गोसाई, बचपन में तो हमने ऐसी बहुत सी धनुषियां तोड़ डाली, तब तो आपने इतना क्रोध नहीं किया था। फिर आज इस धनुष पर इतना मोह क्यों? रे मूर्ख, काल को सामने देखकर तू बोलने का होश भी खो बैठा है। जो संसार में विख्यात शिव के इस धनुष को धनुषिया कहता है। रे शठ, मेरा ये फरसा देख, ये कई बार पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन कर चुका है। लक्ष्मण हंस पड़े और बोले, क्यों बार बार अपनी ये कुल्हाड़ी दिखाकर मुझे डराने की चेष्टा कर रहे हैं? मैं कोई छोटा फल नहीं जो उंगली दिखाने भर से ही मुरझा जाता है। आपका ये यज्ञोपवीत देखकर ही मैं अपना क्रोध प्रकट नहीं कर रहा हूं, क्योंकि ब्राह्मण, हरिभक्त, देवता और गौ पर हमारा कुल वीरता नहीं दिखाता है। परशुराम और लक्ष्मण में विवाद बढ़ते देखकर मुनि विश्वामित्र बोले, हे भृगुकुल शिरोमणि, साधुजन बालकों के गुण दोषों को नहीं देखते। आप कृपया शांत हो जाए। इधर जब राम ने देखा कि लक्ष्मण और परशुराम का विवाद समाप्त होने वाला नहीं है, तो वे उन दोनों के मध्य में आ खड़े हुए और परशुराम जी से बोले, इस बालक को क्षमा करें नाथ। आपका अपराधी तो मैं हूं, आपका दास राम, स्वामी और सेवक में युद्ध कैसा? इतनी सौम्य वाणी, इतना मधुर व्यवहार। परशुराम सोच में पड़ गए, क्योंकि उन्होंने सुना था कि अयोध्या नरेश दशरथ के यहां पुत्र रूप में भगवान विष्णु ने अवतार लिया है। अतः वे अपनी ये शंका भी दूर करना चाहते थे। इसलिए अपने कंधे से धनुष उतारकर उन्होंने उसे राम की ओर बढ़ाकर कहा, राम, यदि तुमने सचमुच ये धनुष तोड़ा है तो मेरे इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर दिखाओ। श्री राम ने न केवल उनके धनुष की प्रत्यंचा चढ़ा दी, बल्कि बाण का संधान करके बोले, भृगुनंदन, विष्णु का ये शक्तिशाली बाण व्यर्थ नहीं जा सकता। ये तुम्हारी तपस्या का सारा फल नष्ट कर देगा और तुम्हारी गमन शक्ति को भी नष्ट कर देगा। परशुराम की सारी शंकाएं दूर हो गई। उन्होंने राम को नमन किया और बड़े ही नम्र स्वर में बोले, हे राघव, आप मेरी शक्ति को नष्ट न करें। तपस्या से मैंने जिन लोगों पर विजय पाई है, उसी को आप इस श्रेष्ठ बाण से नष्ट कर दें। राम ने ऐसा ही किया और परशुराम को महेंद्र पर्वत की ओर जाने दिया। परशुराम के वहां से जाते ही राजा जनक और अन्य सभी राजाओं ने राहत की सांस ली। महाराज जनक ने मुनि विश्वामित्र से पूछा, मुनि श्रेष्ठ, अब जो उचित हो वही आज्ञा करें। तब मुनि विश्वामित्र बोले, हे राजन, अपना कोई दूत महाराज
दशरथ को बुलाने के लिए शीघ्र ही अयोध्या भेजिए, ताकि वे श्री राम की बारात लेकर यथाशीघ्र यहाँ पधारें। और फिर महाराज जनक ने तुरंत ही अपना एक दूत अयोध्या की ओर रवाना कर दिया। अयोध्या नगरी पहुंचकर जब दूत ने महाराज दशरथ को श्री राम विवाह का समाचार और राजा जनक द्वारा बारात लेकर आने का निमंत्रण दिया, तो उनकी खुशी की सीमा न रही। उन्होंने तुरंत ही ये शुभ समाचार रानियों के पास भिजवाया और दूत को सम्मान सहित अतिथि कक्ष में ठहराकर उन्होंने अपने दूतों को कुलगुरु वशिष्ठ आदि को लेवा लाने के लिए भेज दिया। भैया राम के विवाह की खबर पाकर भरत और शत्रुघ्न भी दौड़े दौड़े महाराज के पास आए। देखते ही देखते ये खबर महलों से होते हुई पूरी अयोध्या नगरी में फैल गई और चारों ओर खुशियां छा गई। महाराज दशरथ ने भरत और शत्रुघ्न को हाथी, घोड़े और रथ आदि सजवाने का आदेश दिया और स्वयं मंत्रियों के साथ मंत्रणा करने लगे। उधर नगर के बाहर श्री राम की बारात सज रही थी, इधर रानीवास में मंगल गीत गाए जाने लगे थे। दूसरे दिन प्रभात वेला में महाराज दशरथ कुलगुरु वशिष्ठ कुटुंबियों, सभासदों व अनेक गणमान्य प्रजाजनों के साथ मिथिला नगरी के लिए चल दिए। बारात की शोभा देखकर मिथिलावासी भौचक्के रह गए। इधर बाराती भी मिथिला नगरी की सजावट देखकर हैरान थे। मंत्रमुग्ध कर देने वाली थी मिथिला नगरी की सजावट। महाराज जनक ने महाराज दशरथ व सभी बारातियों को अपने कुटुंबियों के साथ मिलकर भव्य स्वागत किया। फिर राजा जनक महाराज दशरथ, गुरु वशिष्ठ व अन्य कुटुंबजनों को विवाह मंडप में ले आए। तत्पश्चात उन्होंने महाराज दशरथ एवं गुरु वशिष्ठ से मंत्रणा करने के बाद अपने कुल पुरोहित शतानंद जी से महाराज दशरथ के चारों पुत्रों का विवाह एक ही मंडप में कराने की विनती की। फिर उसी लगन मुहूर्त में एक ही मंडप के नीचे श्री राम का विवाह सीता जी के साथ, श्री लक्ष्मण का विवाह महाराज जनक की दूसरी पुत्री उर्मिला के साथ, महाराज जनक के छोटे भाई कुशध्वज की बड़ी पुत्री मांडवी का विवाह भरत जी के साथ एवं छोटी पुत्री श्रुति कीर्ति का विवाह शत्रुघ्न जी के साथ संपन्न हुआ। चारों विवाह संपन्न होने के बाद महाराज जनक ने अपनी पुत्रियों को इतना दहेज दिया कि स्वर्ण आभूषण, हीरे जवाहरातों एवं दूसरे बहुमूल्य उपहारों से मंडप भर गया। उसके बाद जब विदाई की घड़ी आई तो पुत्रियों के मोहवश एवं इतने बड़े कुल से संबंध बनाने की खुशी में महाराज जनक की आंखें भर आईं और स्नेह युक्त शब्दों में वे महाराज दशरथ से बोले, हे राजन, आपके साथ संबंध जोड़कर हमने समाज में अपना ही मान बढ़ाया है। हम सब ओर से बड़े हो गए। आज से आप मुझे भी अपना एक दास ही समझे और भूले से भी यदि आपके आदर सत्कार में कोई त्रुटि रह गई हो तो उसे क्षमा कर दे। महाराज दशरथ ने उनके जोड़े हाथ अपने हाथों में थाम लिए और बोले, ऐसा न कहें महाराज जनक, आप जैसे धर्मात्मा व्यक्ति से संबंध जोड़कर तो हम ही गौरवान्वित हुए हैं और आप सत्कार में त्रुटि की बात न करें। जैसा सत्कार आपने किया है उसकी मिसाल ही नहीं मिलेगी, कहकर महाराज दशरथ ने उन्हें हृदय से लगा लिया। उसके बाद बारात विदा होकर अयोध्या नगरी की ओर प्रस्थान करने लगी। जैसे ये बारात के लौट आने की खबर अयोध्या पहुंची, वैसे ही पूरी अयोध्या नगरी में हलचल मच गई। उत्सुक युवक व बच्चे नगरी के प्रवेश द्वार की ओर लपके। महिलाएं एवं युवतियां हाथों में फूलों के थाल एवं आरतियां लिए घरों के द्वारों एवं मार्ग के दोनों ओर आकर खड़ी हो गई। महल में अलग चहल पहल थी। तीनों रानियां दासियों को तरह तरह के आदेश देकर महल के द्वार पर आ खड़ी हुई थी। बारात कुलगुरु वशिष्ठ की आज्ञा से नगर के बाहर ही रुक गई। वहां महाराज दशरथ ने भगवान शिव, माता पार्वती एवं मंगलदायक गणपति जी का पूजन किया। उसके बाद नगर प्रवेश हुआ। प्रजाजन तो खुशी के मतवाले होकर ढोल नगाड़ों की लय पर नाचने लगे। स्त्रियां एवं कन्याएं फूल बरसा बरसा कर मंगल गीत गाने लगी। दृश्य बड़ा ही मन भावन था। सबसे आगे कुलगुरु वशिष्ठ
उनके पीछे महाराज दशरथ, उनके बाद श्री सीता, राम जी, उर्मिला, लक्ष्मण व मंडवी, भरत एवं श्रुति, कीर्ति, शत्रुघ्न की जोड़ियां पुष्प बिछे मार्ग पर चलते हुए राजमहल की ओर बढ़ रहे थे। महारानियां अपने महल के द्वार पर खड़ी आरती उतारने को व्याकुल थीं, ताकि ये रस्म पूर्ण करके जल्दी से जल्दी कुल वधुओं के मुख चूम सकें। जब चारों पुत्र वधुओं सहित द्वार पर पहुंचे तो माता कौशल्या ने उनकी आरती उतारी। कैकेयी ने वस्त्र आभूषण न्यौछावर कर भिक्षुकों एवं ब्राह्मणों को दान किए। माता सुमित्रा ने बलाएं ली, फिर अर्घ्य आदि देकर तीनों माताएं पुत्रों एवं बंधुओं को लेकर राजमहल में प्रवेश कर गईं।